हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे चरी या चारे की फसल के शीर्ष भाग का सूखना। शीर्ष भाग का सूखना, उसके कारण क्या है और उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं शीर्ष भाग होता कौन सा भाग हमारा सूखता है। देखिए, ये हमारा चारे का पौधा हो गया, चरी या करवी के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, और ये उसकी पत्तियां हो गई। इसका जो शीर्ष भाग होता है वो सूख रहा है हमारा। ये भाग जो है वो सूख रहा है। उसका कारण क्या है? इसका कारण होता है हमारा शूट फ्लाई, या जिसे हम तना मक्खी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में तना मक्खी और इंग्लिश में शूट फ्लाई कह देते हैं। ये हमारी घरेलू मक्खी से आकार में थोड़ी छोटी होती है और देखने में एकदम सेम घरेलू मक्खी जैसी होती है। अब बात करते हैं हम इसका जो है इफेक्ट किस तरीके होता है, इफेक्ट कैसे होता है, कैसे हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। देखिए, घरेलू मक्खी की जो 4 स्टेजें होती हैं, 4 स्टेजों में ये अपना प्रोसेस लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। पहले तो हो गया एग लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट। 4 स्टेज में जो है तो ये नुकसान पहुंचाती है। देखिए, जो शुरुआती स्टेज में क्या होता है, जैसे हमारी ये जो है पत्तियां हैं, जो हमारी पत्ती है ये अंडे देती है। एडल्ट जो है अंडे देती है। अंडे कहाँ देती है? हमारी जो ये नई पत्ती है इसकी मिड रिप पे अंडे देती है। और ये सिंगल अंडे देती है, एक बार में एक ही अंडे देती है, लेकिन बहुत सारी मक्खी बार बार आके दोबारा इसी में देती है बार बार। तो इस तरीके हमको अंडे दिखेंगे यहाँ पे, एक सिंगल अंडा अलग अलग हमको दिखेगा। इसको हम सुबह सुबह अगर धूप की तरफ, सूर्य के प्रकाश की तरफ अगर लगाए तो हमको ये लाइट कलर में दिखेगा। अच्छा, यहाँ से अंडे निकलने के बाद सीधे सीड्स कलिका में यहाँ से प्रवेश करते हैं और यहाँ से खाते हुए जड़ तक चले जाते हैं खाते हुए। इससे होता क्या है, हमारा शीर्ष कली जो है शीर्ष शाखा सूखने लगती है। अगर ये शीर्ष शाखा सूख जाएगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी, और पौधे की ग्रोथ कमज़ोर होगी तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि चारे की फसल नहीं हो। ये चारे की फसल मक्का, ज्वार या बाजरा, इन चारों फसलों में आ सकता है। और ख़ास तौर पर इसका जो इफेक्ट होता है वो 7वें दिन से 28 दिन के अंदर ही दिखेगा। उसके बाद इसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो है केवल मुलायम शाखाओं को ही खाता है। और 28 दिन के बाद हमारा बाजरा हो या चरी है, उसके तने जो है मजबूत हो जाते हैं, तो मोटी शाखाओं को ये खा नहीं पाता है। इसलिए इसका असर सिर्फ 28 दिन तक ही रहता है। अच्छा, इसके रोकथाम के उपाय की बात करें अगर, तो रोकथाम के लिए पहले तो हमारा हो जाता है सीड ट्रीटमेंट। लेकिन किसान भाई हमारे शुरुआत में सीड ट्रीटमेंट करते कहाँ हैं? क्योंकि वो सबसे महंगा समझ में आता है। हमको तो डायरेक्ट बुआई करनी है। सीड ट्रीटमेंट नहीं किए हैं तो उसके लिए अगर करना चाहें, देखिए उसके उपाय क्या है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमको इमिडाक्लोर 70 WS 3 से लेकर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको सीड ट्रीटमेंट करना होता है। इसका खर्च कितना होता है? मुश्किल से 5 ग्राम इमिडाक्लोर अगर WS ले रहे हैं तो ये 25 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पे हम 25 रुपये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसान भाई करता है कि 25 रुपये बचाने के चक्कर में अपना काफ़ी नुकसान कर लेता है। फिर यहाँ पे वो 200-250 की दवा डालता है। चलिए ठीक है, अपने अब सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उसके बाद रोकथाम कैसे करेंगे ये देखते हैं। उसके पहले बाद हम सबसे कारगर दवा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये इंसेक्ट जो है तो ये अंदर होता है, इसके पौधे के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो इसमें इफेक्ट ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमको डालना है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट वो होते हैं जो जैसे हमने दवा का स्प्रे किया और जिसके ऊपर वो दवा पड़ेगी
जिस कीट के ऊपर वो दवा पड़ेगी केवल उसी के ऊपर ही असर करेगा। ये होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट। और सिस्टम में क्या होते हैं, हमने दवा स्प्रे किया, वो कीट के ऊपर पड़े या ना पड़े, सिर्फ पौधे में पड़ गया अगर, तो उस पौधे के अंदर कहीं भी वो कीट छुपा हो वो मर जाएगा, वो नहीं बच सकता। और इस बाजरे के पौधे में सेम यही कंडीशन है, क्योंकि कीट हमारा इसके अंदर है, मेन शाखा के अंदर घुस गया है वो। अब उसके लिए अगर हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो दवा काम ही नहीं करेगी, पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको कौन सी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज करना है। अब इसमें मैं एक कारगर दवा बता रहा हूँ, अगर उसको आप डालते हैं तो आपको दूसरी दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इमाम एक्टिन बेंजोएट, ये आपको लेनी है 10 से 15 ग्राम पर 15 लीटर, क्योंकि हमारी जो स्प्रे टंकी होती है वो 15 लीटर की होती है। और साथ में ही आप चाहे तो इसके ले लीजिए थाइमेथाक्सम, ये भी 10 ग्राम एक टंकी के लिए, या फिर इमिडाक्लोप्रिड, क्योंकि ये दोनों दवाएं, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और इमामेक्टिन बेंजोएट ये कंपलसरी दवा है अपनी, इन दोनों में से थाइमेथाक्सम और इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों में से ये भी इसका डोज इसका 7 ग्राम पर टंकी, ये 15 लीटर पानी के लिए है ना। इसका स्प्रे हम कर देंगे तो हमारा ये इंसेक्ट पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान दें, अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, इमिडाक्लोप्रिड आप ये इमामेक्टिन बेंजोएट मांगिएगा, आपको ये उससे कि लिक्विड वाला ना दे हमको दिए कौन सा ग्रेनुअल दानेदार आता है, सेवई तरीके होता है, वो ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा कारगर कह सकते हैं। और वो सस्ता भी पड़ता है, 10 से 15 ग्राम उसकी कीमत होगी 25 से 30 रुपये या 30 से 35 रुपये। यही अगर आप लिक्विड में लेते हैं तो एक टंकी की कीमत उस दवा की लिक्विड वाला जो है आपका 50 रुपये का असर पड़ेगा, जाके 50 से 60 रुपये हो सकता है, इससे महंगा वाला भी हो सकता है। तो आप उससे कहिएगा हमको दे कौन सा दाने वाला, दानेदार ही ज़्यादा कारगर होता है। धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें।